दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जेडीसी की रैली के बाद फेंका हुआ खाना खाने से 15 गायों की मौत, 20 का इलाज चल रहा है। कर्नाटक के यादगिरी जिले में येरागल गांव के कम से कम 15 गायों के फूड पॉइजनिंग से मर गई है। बताया जा रहा है कि जेडीएस की रैली के बाद वेस्ट खाने को खाकर बीमार पड़ी यह और उनकी मौत हो गई है और जनता दल इस रेस्क्यू में 24 मार्च को यह एक गुरमित्तल विधानसभा की पार्टी में उम्मीदवार के वह कुंडापुर के समर्थन के लिए वह पंचरत्न यात्रा की शुरुआत की गई थी, जहां बड़ी संख्या में समर्थन जुड़े हुए थे। इवेंट के बाद यहां शिरकत करने वाले लोगों के लिए खाने के इंतजाम भी किए गए थे और वेस्ट खाना वह अब यही पास में खेत में फेंक दिया गया था और आमतौर पर यहाँ के किसान जानवरों के चराने के लिए खेतों में ही खुला छोड़ते हैं और चलते के बाद वह अपने शेल्टर शाम होते ही वापस लौट जाते हैं। 30 से 35 गायों ने खाया फेंका हुआ खाना। आमतौर पर किसानों को यह उम्मीद होती है कि जानवर खाने के बाद खुद ही वापस लौट आते हैं, लेकिन जेडीएस की रैली के बाद खेतों में फेंका हुआ वेस्ट खाने में 30 से 35 गायें पहुंच गई और अगले दिन वह वापस नहीं लौटी। खेतों में बड़ी मात्रा में पड़े हुए चावल फेंके गए थे और बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने नोटिस किया कि वहां गायों के पेट फूले हुए हैं और उन्होंने अथॉरिटी के इस बारे में जानकारी दी। 15 गायों की मौत, 20 का चल रहा है इलाज। पशुपालन विभाग के डायरेक्टर राजू देशमुख ने हवाले बताया है कि जानकारी मिलने के बाद में गांव में पहुंचे और वहां जानवरों की जांच में जुट गए और पता चला कि 9 गायों के तब तक मर चुकी थी और बाद में ऑप्टिसी के एक सीएम सौंप दिया गया था और जिसे पता चला कि वह उनकी भी फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत हुई है। उन्होंने बताया है कि प्रत्येक गाय में कम से कम 5 से 6 किलो चावल खाया था और खाना सड़ चुका था। विभाग के अधिकारी ने बताया था कि 6 गायों के इलाज जारी है और इसके दम तोड़ दिया है। इसके अलावा 20 गायों का इलाज चल रहा है और वह खतरे से बाहर है। भोजपुर में गैस रिसाव में लगी आग, भाभी को बचाने गया देवर भी झुलसा। बिहार के आगरा में शनिवार को खाना बनाते समय गैस लीक हो जाने से आग लग गई है और इस घटना का खाना बनाने की एक महिला और आग में झुलस गई है। उधर अपनी भाभी को जलने से बचाने के दौरान उसका देवर भी पूरी तरह से झुलस गया है, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए कोइकर के एक PSC लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को आरा सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह युवक कोइलकर थाना क्षेत्र के कुल्हाड़ी गांव का निवासी पूनम पासवान, 22 वर्षीय पुत्र मिथिलेश पासवान, उनकी भाभी अखिलेश पासवान की 28 वर्ष की पत्नी रंभा देवी है और वहाँ शामिल थी। उधर भाई अखिलेश पासवान के वह बताया था कि वह महिला रोजाना की तरह रसोई में खाना बना रही थी, तभी सिलेंडर मिला और वह कर रेगुलेटर की तरफ से वहाँ टूटा हुआ था और देखते देखते वहाँ भीषण आग लग गई। इस दौरान मेरी पत्नी रंभा पूरी तरह से वहाँ से झुलस गई है और वही अपनी भाभी को जलता हुआ देख मिथिलेश आग बुझाने के लिए प्रयास करने लगा और इसी दौरान उसे भी भाभी को वहां से झुलस गया और उसके बाद वह लपटें इतनी तेज थी कि वह मिथिलेश बुरी तरह से वहां जख्मी हो गया। काफी मशक्कत के बाद मिथिलेश के शरीर के लगी आग को बुझाया गया और आनंद फानंद में दोनों के इलाज के लिए कोइलर PSC अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर ने मिथिलेश पासवान को प्राथमिक उपचार करने के बाद आरा रेफर कर दिया गया और यहाँ सदर अस्पताल में डॉक्टर ने देखते ही देखते इलाज करवाया जा रहा है। इमरजेंसी के ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने बताया है कि युवक ने 60 से 65% पूरा तरह से जल चुका है, लेकिन उसका प्राथमिक उपचार ठीक से किया गया है और इससे गिरफ्तारी के एक रखकर इलाज किया जाने वाला है। 1.5 माह तक युवती को बंधक बनाने पर 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना क्षेत्र के एक गांव में निवासी युवती के कल्लू, नगला निवासी श्याम, रामू, अवधेश और राजू व कानपुर के मोहल्ला शास्त्री नगर निवासी अरविंद सिंह के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कार्यवाही की मांग। 21 जनवरी को उनकी मां फतेहगढ़ में गई थी और घर के वह अकेली थी, तभी आरोपी पर पहुंचे और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। उसकी मां ने मामले को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस का दावा है कि वह बढ़ते पर वह सौंपने के लिए पहले आरोपी ने धमकी दी थी और अगर उसने न्यायालय के साथ उनके से मना कर दिया था और उससे विपक्ष के गवाही तो दी पर परिवार के सहित उसकी हत्या कर दी गई और इस पर भी
देर से कारण कोर्ट में आरोपियों के पक्ष में बयान दिए गए थे। इसके बाद उसने युवक के उसके साथ 9 फरवरी को घर में आया था और उसे कमरे में बंद कर दिया गया। तभी से 5 लोगों ने उसके साथ बारी से दुष्कर्म किया और विरोध करने पर भाभी ने गाली गलौज करने लगे और 20 मार्च की सुबह 4 बजे वह मौका पाकर वहां से भाग गई। और इसमें पूर्व 22 जनवरी को युवती की मां ने शामू, रामू, अवधेश व राजू के खिलाफ बहाल फुसला में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और मामले में विवेचना कर रहे हैं। और वह दरोगा प्रशांत कुमार ने और 8 फरवरी को युवती के बरामद किया है और 9 फरवरी को न्यायालय में पेश करने के लिए युवती के बयान दिया गया है। और उससे आर्य समाज के मंदिर में शामू से शादी कर ली थी और वह दिल्ली में रह रही थी। न्यायालय के यह युवती परिजनों के वजह से एक युवक के साथ गई थी और वह एएसपी डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि युवती की शादी भी हो चुकी है और फिलहाल एएसपी के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।